मताधिकार का प्रयोग करना एकाधिकार है, विशेषाधिकार है। जिस तरह से हम किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और उसके कारण से ये टिप्पणी करना एकदम निंदनीय है। इसकी बहुत ही मतलब मैं भर्त्सना करता हूँ। वो अरबी साफा ओढ़ के, वो मुसलमानी टोपी पहन के, उस तरह का मतलब आपको इसमें क्या कहते हैं, उनके इफ्तार में जाना और अन्य जगहों पर मज़ारों पर जाना, तो इसका मतलब ये दिखावा है, महज एक ढकोसला टाइप का मतलब दिखावा है। मतलब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उसके खून में ये दर्शाता है क्या, उसका मतलब उसका शरीर, उसका चेहरा ये दर्शाता है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। तो उसमें बांट कर ये तो विभेद पैदा करने की नीति है इन लोगों की। जो पार्टियां जो वोट कटुआ बनी हुई हैं, हाँ, या बी टीम बनी हुई है एनडीए की, हाँ, उनको हम काउंटर नहीं कर सके, तो ये मुझे लगता है कि ये एक फेलियर है और इसका विशेष रूप से और विश्लेषण हो। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और देखिए अब जाकर बिहार की सियासत तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने यह साफ कहा है कि मुसलमान तो जदयू को, एनडीए को वोट देते ही नहीं है। ऐसे में इसको लेकर देखिए कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष मिश्रा, कांग्रेस विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान आया है? देखिए, अगर देखा जाए, अगर मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो फिर तो मुसलमानों के प्रति जो उनका झुकाव रहा है नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इसका मतलब कि वो केवल दिखावा था। भाई, ये चिन्हित करना, ये देश में और प्रदेश में एक प्रक्रिया बन गई है, लगता है कि धर्म और जाति को चिन्हित करके कि फलाना लोग वोट देते हैं, फलाना लोग वोट नहीं देते हैं, तो क्या उनको विकास से वंचित रख दीजिएगा आप? कौन वोट दे रहा है? मताधिकार का प्रयोग जो है, वो हमारा अधिकार होता है, किसी का भी, मेरा हो या किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, तो हमारा अधिकार है हम, और वो एक तरह से एकाधिकार है हमारा। मताधिकार का प्रयोग करना एकाधिकार है, विशेषाधिकार है। जिस तरह से हम किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और उसके कारण से ये टिप्पणी करना एकदम निंदनीय है। इसकी बहुत ही मतलब मैं भर्त्सना करता हूँ। इस तरह से जाति और धर्म पर ना आए लोग। को ठगा जा रहा है माना जाए नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर वो अरबी साफा ओढ़ के, वो मुसलमानी टोपी पहन के, उस तरह का मतलब आपको इसमें क्या कहते हैं, उनके इफ्तार में जाना और अन्य जगहों पर मज़ारों पर जाना, तो इसका मतलब ये दिखावा है, महज एक ढकोसला टाइप का मतलब दिखावा है। और मुसलमानों, भाई क्या है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, मतलब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उसके खून में ये दर्शाता है क्या, उसका मतलब उसका शरीर, उसका चेहरा ये दर्शाता है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। तो उसमें बांट कर ये तो विभेद पैदा करने की नीति है इन लोगों की। संतोष जी, बिहार में 4 सीटों पर परिणाम आए हैं, चारों के चारों सीट आप लोग हार गए हैं। इसको लेकर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। 25 जीतने का दावा कर रहे हैं जो खासकर एनडीए के नेता हैं, उनको क्या जवाब रहेगा? नहीं, मैं देखिए, 4 सीट, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में पहले तो मैं जो एनडीए के सहयोगी, हमारे जो एनडीए के लोग हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण कि वो सीटें हमारी थी, 3 सीट तो हमारी थी, महागठबंधन की सीट थी, तो निश्चित रूप से उस तरीके का हम परिणाम नहीं ले पाए, यानी कि कुछ कमी हमारी जरूर रही होगी। लेकिन इससे आप हमको सीधे सीधे 25 की लड़ाई से बाहर कर दें, ये नहीं हो सकता है, ये चीज़ नहीं है। बिहार की जो जनता है, महागठबंधन पर उतना उसको विश्वास है, जितनी सीटें हमारी महागठबंधन करीब करीब 114 सीटें लेकर विधानसभा में आज के समय में है। 4 सीटें अभी इधर कम कर दें आप, एक तो उनकी थी, 3 सीटें अगर कर दें तब भी हम 110 के आंकड़े पे हैं। एक मजबूत विपक्ष आज भी है, ये साल भर का जो समय है, आज भी एक मजबूत विपक्ष उनके सामने खड़ा हुआ है। तो आप हमको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, हमको कोई गायब नहीं कर सकता है। उस परिणाम तो वैसे आते रहते हैं, और उपचुनाव में खास तौर से क्या होता है कि वैसे भी सत्ता का दखल होता है, सरकार की कुछ एक मतलब रहती है, उस तरह से हनक रहती है, तो हो सकता है। लेकिन गलती है हमारी, हमको इन चीज़ों पे या तो उम्मीदवार के चयन में, या फिर
कुछ जो पार्टियां जो वोट कटुआ बनी हुई हैं, हाँ, या बी टीम बनी हुई है एनडीए की, हाँ, उनको हम काउंटर नहीं कर सके, तो ये मुझे लगता है कि ये एक फेलियर है और इसका विशेष रूप से और विश्लेषण होना चाहिए। एक बहुत ही गंभीर बात इससे सामने आती है कि हम लोगों को महिला वोटरों पे विशेष कर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में हमारा महिलाओं के लिए क्या रेखांकन है, क्या हम उनको दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में आपने अभी देखा जितने चुनाव हुए पूरे देश में, उपचुनाव लेके और विधानसभा के दोनों और लोकसभा के भी उपचुनाव लेके, तो इसमें आपने ये महसूस किया होगा कि महिला वोटरों की अग्रणी भूमिका रही है। तो हमको विशेष कर से महिलाओं पे विशेष करके उनको चिन्हित करके उनके लिए हम क्या योजना ला सकते हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो चीज हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। संतोष जी, आपसे अडानी को लेकर आपके नेता, आपकी पार्टी काफी ज्यादा विरोध कर रही है, कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है, अमेरिकी सरकार ने घोटाले का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वहाँ अमेरिका के जस्टिस विभाग में वहाँ उन पे केस, एक तरह से केस निर्धारित हो गया है, ठीक है, वो तो केस चलेगा, लेकिन उनकी प्रक्रिया हमारे यहाँ से बहुत तेज होती है। तो आने वाले समय में हमको शायद दिखाई पड़ेगा कि सही में केस, एक तरह से केस निर्धारित हो गया है, ठीक है, वो तो केस चलेगा, लेकिन उनकी प्रक्रिया हमारे यहाँ से बहुत तेज होती है। तो आने वाले समय में हमको शायद दिखाई पड़ेगा कि सही मायने में घोटाला हुआ है, तो उसके अनुरूप यहाँ भारत सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरे आप देखिए, आप अपने ही प्रदेश में देखिए, जो बिजली का ही वितरण है, अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो बिजली वितरण कंपनियां अगर देखा जाए तो वो अडानी से ही उनके साथ उनका पार्टनरशिप है। तो बिजली में जो स्मार्ट मीटर का विरोध चल रहा है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही इस प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विरोध करना शुरू किया और जिले जिले घूमकर हमने प्रदर्शन किया है, सम्मेलन किया है, लोगों को समझाया है, गांव तक हमने पर्चा बांटा है, घर घर तक पर्चा बांटा है। तो ये चीजें कैसे, इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? आप बिजली खरीदते हैं कुछ रेट पे, यहाँ बिहार में देखिए तो अगर शहरी इलाकों में, मतलब जो सेमी अर्बन इलाके हैं, हाँ, जो वहाँ देखिए तो 8 रुपए से कम प्रति यूनिट बिजली नहीं है, 8 से 10 के बीच में है, और फिर मीटर की भी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। तो ये मीटर से ही बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से इसमें अडानी जी के मामले पे भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बहुत ही संजीदगी से उठाया है, और आज से तो पार्लियामेंट का भी सत्र शुरू हो रहा है, तो ये मामला निश्चित रूप से उठेगा। कल हम लोगों ने पूरे जिले और प्रदेश भर में प्रदर्शन भी किया था उस मामले को लेके। भारत सरकार को संज्ञान लेकर और उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग पहले ही सेबी घोटाला को लेके हम मांग कर रहे थे, माधवी बुच पे भी कार्रवाई के लिए मांग कर रहे थे। तो ये लोग मिले हुए हैं, ये तो प्रदर्शित हो ही रहा है कि ये लोग मिले हुए हैं। देखिए, ये लोग मिले हुए हैं और ऐसे में अडानी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे संतोष मिश्रा। इसके साथ ही संतोष मिश्रा ने यह साफ कहा है कि कहीं ना कहीं कमियां रह गई है और इस कमियों को हम लोग दूर करेंगे। 25 के चुनाव में महिला वोटरों की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव की बात कर ले या फिर उपचुनाव की बात कर ले या फिर अनेकों जगहों की बात कर ले, महिलाओं पर हम लोगों का फोकस रहेगा और 25 चुनाव जीतेंगे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे संतोष मिश्रा, कांग्रेस विधायक, आपने सुना है। जमकर निशाना साधे थे लल्लन सिंह पर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।